हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली लव रीडिंग, जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन देखेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत टाइम से बातें नहीं चल रही हैं, कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और अगर बाई चांस आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हैं और छोटी मोटी बातें चल रही हैं, तो तब भी ये रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एनर्जीज़ 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक की रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, यानी कि जो फ्रेश हफ्ता आ रहा है उसकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक आई रियली एन्जॉय रीडिंग योर कमेंट्स, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मुझे इतना ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव कमेंट्स। तो चैनल को अगर बाई चांस आप लोग पुराने व्यूअर हैं मेरे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, रेड कलर का जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, सो दैट जो लेटेस्ट मेरे वीडियोस होते हैं मंथली, वीकली एंड 72 आवर्स वाले, वो सारे आपको मिलते रहें। चलिए, कन्या राशि यानी कि वर्गो सबसे ब्यूटीफुल राशि कहलाती है ये वर्गो साइन। चलिए देखते हैं वर्गो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आप लोग हो तो। चलिए देखते हैं वर्गोस की क्या मैसेजेस हैं। ओके, लवर्स, क्या बात है वर्गो। द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये क्या हुआ? लवर्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके वर्गो, आप जिन किसी भी पर्सन से कांटेक्ट नहीं है, जिनसे बातें नहीं चल रही, ये पर्सन, सीधा सीधा बता रही हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कंप्लीशन करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट लेकिन आपकी एनर्जी, अभी मैं आगे देखूंगी क्या है, अभी आपकी एनर्जी नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हैं, श्योर शॉट कोई लिब्रा हो सकते हैं। वर्गो, इस पर्सन को आपने जो है ब्लॉक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉक्ड एनर्जीज देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड ये पर्सन ऑन द अदर हैंड, ये पर्सन जो है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने काम को लेकर, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऐसा बर्डन जैसे कि घर पे खर्चे बहुत कम है, तो इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को एजुकेशन देना है या किसी को कुछ भी करना है, तो इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये पर्सन कमा के लाए एंड बाकी लोगों के लिए खर्चा वगैरह तैयार करे, बनाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इससे पता चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, बर्डन वाले पर्सन है, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, उस तरीके के कोई इंसान है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और एक कंप्लीशन चाहते हैं बस ये आपसे। आप लोगों में से कोई इनकम्प्लीट सिचुएशन रही है, किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हुई है, लोगों की बातों में आके, बहकावे में आके, या कुछ इस पर्सन को ना
ये भी मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपसे अंधाधुंध प्यार कर रहे हैं, मतलब इनको एक्चुअली कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है आपके प्यार के अलावा। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे। लाइक बहुत टाइम से ये आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ के आना चाहते हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, बट येस जो भी ऑफ़र ये लाना चाहते हैं बहुत ही केयरफुली ऑफ़र लाना चाहते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा सबके सामने कोई भी ऑफ़र नहीं लाएंगे, बहुत ही छुप छुप के लाना चाहते हैं। तो येस यू कैन एक्सपेक्ट सर्टन कम्युनिकेशन, बट इनको क्लैरिटी मिला है, आपका कुछ क्लैरिटी मिला है इनको कि इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, इनको क्लैरिटी तो मिला है। लेकिन देखिए क्लैरिटी खाली नहीं होता, क्लैरिटी खाली नहीं होता। बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है, बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होती है इस सिचुएशन तक आने के लिए, बट वो मदद और वो सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं मिल नहीं रही हैं। लाइक फैमिली सिचुएशंस हो सकते हैं जो इस पर्सन को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फैमिली बाउंडेशंस बोलो तो हो सकते हैं, फैमिली बाउंडेशंस है बहुत ज़्यादा। पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है लाइक आपकी तरफ कोई क्लैरिटी लाने में। मतलब इस पर्सन का एक चीज़ है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कि ये पर्सन एक्चुअली एक दो चीज़ों में ना जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने माइंड के साथ, कि आप सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये क्या समझते हैं। लाइक इनको ये क्यों लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक टॉपिक बने हुए हो इनके लाइफ के। देखिए ये तभी होता है जब इंसान किसी के बारे में इम्पोर्टेंस गेन करता है या फिर इम्पोर्टेंट होता है। इनको ये चीज़ का बहुत टाइम से क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि आप इनके लाइफ में एक्चुअल में किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ हार्टेड इमोशंस जो इनके पास आ रहे हैं आपको लेकर, लाइक कुछ हाफ हार्टेड इमोशंस होते हैं ना कि नॉट फुल्ली इमोशंस बट हाफ हार्टेड इमोशंस। तो ये इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो हाफ हार्टेड इमोशंस आपके लिए इस पर्सन के लाइफ में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन कि हाफ हार्टेड अगर इमोशंस है भी तो भाई क्यों है। वर्गों के लिए हाफ हार्टेड इमोशंस का तो कोई मतलब वाई इट इज़ देयर, ये क्यों है, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके सो यस ये पर्सन बहुत परेशान है। बट देखिए बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि ये आपकी तरफ अब बढ़ के आना चाहते हैं, ये आपको फुल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं चीज़ें बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाए आप दोनों के बीच में। आपके साथ या तो शादी करना चाहते हैं, बच्चा करना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हैं। लाइक ऐसा कमिटमेंट जो कभी आपने इमेजिन तक नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, उस तरीके का कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन को ना ब्रेक करना चाहते हैं। लाइक कम्युनिकेशन जो आपकी नो कांटेक्ट जो बनी हुई है ना, उस चीज़ को ये ब्रेक करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ये ब्रेक करना चाह रहे हैं। यस एंड प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। पता है क्या सोचते हैं ये, कभी कभी ये सोचते हैं कि आप इनके लिए ना पूरे जन्नत हो, आप इनके लिए पूरे वर्ल्ड हो, इनके पूरी दुनिया हो। एंड आप हो भी, लाइक अर्थ एंजल हो आप, तो आप में वो बहुत स्टेबिलिटी है। आपको किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन में नहीं रहते, कोई मैनिपुलेट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी चीज़ को छुपाते नहीं हो। लाइक बहुत ही ये आपके अंदर भर भर के वो क्वालिटीज़ तो देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम इशू कहाँ हो रही है, इशू ये हो रही है कि आप दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो आपके पर्सन जो आपने ब्लॉक किया है उस चीज़ को खोलने वाले हैं, अपने अनब्लॉक सिचुएशन में आने वाले हैं। चलिए मैं ये देखती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं वर्गो इस पर्सन को लेकर इस हफ्ते नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वर्गो की क्या सिचुएशन है, आपको बहुत बड़ा ऑफर देना चाहते हैं बट बंधे हुए हैं अपने सिचुएशन से, बंधे हुए हैं अपने
अपने काम से बंधे हुए। ओके, आपके बड़े हैवी कार्ड्स आ रहे हैं वर्गोस। ओके, सो यहाँ पे वर्गो, आप ना बहुत डिफ़िकल्ट हो। कभी 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 क्या, हमेशा ही मुझे लगता है कि वर्गोस के साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है वर्गो, कि आप जब अपने हरमेट मोड में चले जाते हो ना, लाइक जो आपका अपना ओरिजिनल जोन है, जहाँ पे आप सबसे कट ऑफ कर देते हो, आइसोलेट हो जाते हो, और आप फिर उस टॉपिक पे कभी दोबारा से कदम नहीं रखते हो। जो चीज़ डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उस पर दोबारा से यू हैव नो बिजनेस टू डील इन दैट। वो चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। और ये कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 7 मंथ्स पहले, या 7 ईयर्स पहले, या फिर 7 वीक्स पहले, कैसे भी जो भी आपको समझ में आया है, यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था। आप बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो किसी ना किसी तरीके से आपके जो विश फुलफिलमेंट चीज़ें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से ये ब्रेक हुआ है। आपकी जो भी विशेस थी, यानी कि डोंट माइंड मी सेइंग, अगर आप किसी से अट्रैक्टेड थे तो वो आपके विश कम ट्रू थे कि ओह माय गॉड, ये पर्सन मेरे से अट्रैक्टेड है, या फिर मैं इनसे अट्रैक्टेड हो गई, या हो गया, वट एवर इट इज़, ये चीज़ें आपके लिए एक डीप ड्रीम कम ट्रू थी, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भर भर के पैसा मिल रहा है, उसकी जगह आपको भर भर के मटीरियल गेन्स हो रहे हैं, बट वो पर्सन नहीं आपको मिल रहा है। भर भर के पैसा मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, हर तरह से आपके काम के भी टाइम में अगर देखो तो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ देखिए ना, पूरे भरे हुए आप इस चीज़ से कि फुलफिलमेंट से भरे हुए, अबंडेंस से भरे हुए। लेकिन क्या हो रहा है अल्टीमेटली, क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो आपको मिल रही हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं मिल रहे हैं जिस पर्सन की आपने तलाश की थी। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे वॉक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। ये मैंने बहुत ही ट्रुथ बोला है, बहुत बड़ी बात बोल दी है। ट्रुथ मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए। बट मुझे लग रहा है आप बहुत ही कंसिस्टेंट पर्सन है, कंसिस्टेंट लव की तलाश में रहते हैं हमेशा। मतलब आपके साथ ना कोई जोक्स नहीं है, देयर इज़ नो जोक्स विथ यू वर्गो। आपके साथ कोई जोक नहीं कर सकता। यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। आप बहुत ही अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो बहुत अच्छे से आप उस टास्क को कंप्लीट करते हो, चाहे वो काम की बात हो, रिलेशनशिप्स की हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने पूरे 100/100 कोशिश करते हो कि भाई मेरे 100/100 आने चाहिए भैया इसमें। जैसे हम लोग मैथ्स का एग्ज़ाम देते थे ना, तो हमको होता था कि भैया मैथ्स में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो 100/100 तो पक्का से, अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करिए पूरा फुल मार्क्स मिलेगा भैया। उसमें कोई भी ऐसी दो राहें नहीं है कि आपको कुछ गलत कम मिल जाए। जैसे कि मैथ्स के कंपैरिजन में दूसरे सब्जेक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही हमें कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मैथ्स में हमें फुल मिलता है, फुल, अगर हमने अच्छी पढ़ाई करी है और हम बहुत शार्प इंसान हैं तो बिल्कुल। वैसा ही कुछ वर्गोस का दिमाग होता है कि वर्गो ना बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत एनालिटिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हो, हर चीज़ आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चलते हो। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, बट आपको पता है डर क्या लगता है कि कोई पर्सन आपका ना इमोशंस ब्रेक ना कर दे, आई मीन कोई आपका ट्रस्ट ना तोड़ दे। उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करते नहीं हो, अपने तक रखते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हफ्ते आप बहुत ही हर अपने काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, अपनी ड्रीम को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हो। बट एक चीज़ है, आपके अंदर एक खाली सापन है। ये देखिए खालीपन है, किसी के जाने का बहुत ज़्यादा आपको दुख है। अच्छा, ये किसके जाने का दुख हो रहा है? ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आए थे, ठीक है, एंड कोई चीज़ आपको या तो ये पर्सन दे नहीं रहा है जिसकी आप तलाश में हो, या फिर आप दोनों में ऐसी चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर
फिज़िकल वर्ल्ड में, लाइक 3D वर्ल्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जब अप्लाई करने की बात आती है ना, देन इट्स लाइक आपको समझ, या तो वो पर्सन आपको नहीं समझ पाते कि वो आपको कैसे बोलेंगे, फिर या तो आप नहीं समझ पाते उस पर्सन को। तो मुझे आपके तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप समझते हो सब चीज़ें, बट लेकिन वो जो पर्सन है जिनके साथ आप रह रहे हो या जिनके साथ आपकी लव बॉन्डेज है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ना उस लेवल की नहीं है। जैसे कि वर्गोस की एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स बोला जाता है वर्गोस को, कि वर्गों की हाई स्टैंडर्ड्स होती हैं, लाइक थिंकिंग प्रोसेस में हाई स्टैंडर्ड्स, नॉट मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। ओके, सो डोंट टेक इट द अदर वे। इट्स लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी में हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, कि मेरे को कोई हमारे एक सर्टन लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो लेवल सबको मैच करना होता है, वो हर कोई मैच नहीं कर पाता है वर्गों के साथ। यही प्रॉब्लम होती है वर्गों के साथ, और कोई इश्यूज़ नहीं है आपके साथ। यू आर वेरी गुड, यू आर द परफेक्ट साइन। तो चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं देखते हैं। तो इस हफ्ते वही से खालीपन, अकेलापन और काम पे फुल ऑन फोकस, बिना परवाह करे कि पर्सन क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। तो आप लोग के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार, वर्गोस के लिए इस हफ्ते गाइडेंस क्या है। स्टार्ट अ न्यू लाइफ वर्गो, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। अपने अंदर चीज़ें मत रखिए, दो लोगों में मत जगल करिए। बहुत ज़्यादा दो लोगों में जगलिंग आपकी चल रही है, अपने काम को लेके या किसी दूसरे पर्सन को लेके अभी भी आप किसी चीज़ में क्लैरिफिकेशन नहीं ला रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी लाइए, अपनी चीज़ों को देखिए, अपनी चीज़ों का गला मत घोटिए, अपने इमोशंस का गला मत घोटिए कि यार भाई ये प्यार नहीं मिला तो भैया छोड़ दो इसको। अभी भी चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी आप एक तरह से माइंड के साथ अपना गेम खेल रहे हो, भाई सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट नहीं है असल लाइफ में। तो ये मत करो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, जहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसको भुला के अब अपने लाइफ की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, अपने इमोशंस की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, और उस इमोशन में जगल मत करिए। अपने प्रैक्टिकलिटी से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अपने इमोशन से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आपको एक्चुअली बेसिकली पता नहीं चल रहा है कि कौन आपके लिए एक्चुअल में खड़ा है। और जिस दिन आपको पता चलता है कि ये पर्सन मेरे लिए खड़ा है, आप उसी दिन इस पर्सन के साथ सब एंड कर देते हो कि जिस दिन आपको पता चलता है कि ये पर्सन आपके लिए खड़ा नहीं है और ये कोई किसी काम का नहीं है आपके लाइफ में, आप उस पर्सन के साथ एकदम से ख़त्म कर देते हो। बट लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमेशा आप गिव एंड टेक नहीं मान सकते हो चीज़ों को, हमेशा आप नाप तोल नहीं सकते हो। इमोशंस की नाप तोल मत करिए वर्गोस, आपके लिए एडवाइस ये दिया जा रहा है। अपने अंदर देखिए, जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, रिलीजिंग बटन एक दबाइए और सब ख़त्म कर दीजिए। जो भी टॉक्सिसिटी है आपके अंदर किसी पर्सन को लेके, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, पुरानी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, दबी हुई है, उसको अपने अंदर आपने रखा है और जगल कर रहे हो कि यार इसको रखो ना रखो, इसको रखो ना रखो, उस चीज़ से बाहर निकलिए। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो बहुत सॉलिड आपकी एक फॉर्मेशन होगी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, बिकॉज लव लाइफ वर्गोस के लिए बहुत ही बेकार रहता है। ये मैंने सारी रीडिंग्स में देख लिया है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है ना गाइस, एंड अगर बहुत अच्छे से पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको रेगुलरली मेरे अपडेट्स मिले मेरे वीडियोस के। थैंक यू सो मच। आप लोग का कमेंट्स इतना ब्यूटीफुल होता है। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी खाली कमेंट्स सेक्शन के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि बहुत जल्दी हम लोग जो हैं मेडिटेशन की एक वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगी, सो दैट यू ऑल कैन क्लीन योर एनर्जीज़। मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया था, कमेंट्स आया था कि मैम आप एनर्जी क्लीनिंग के लिए भी कोई मेडिटेशन कराइए, तो ज़रूर से मैं कराऊंगी। एंड लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।